हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का दिल से कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम पढ़ाई कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का, तो सॉइल मैकेनिक्स को अभी पढ़ेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात इन्फॉर्म कर दूं। अगर आप एसएससी जेई 2023 के एस्पिरेंट हैं, ओके, वही लोग हमारे चैनल पे जनरली दिखते हैं, तो इन्फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है। इफ यू आर एस्पिरेंट ऑफ एसएससी जेई 2023, देन बी रेडी, यू हैव नो टाइम फ्रॉम नाउ। ठीक है, आपके पास जो एक होता है ना, एक जैसा शिशु जन्म लेता है ना। तो जो जितना टाइम है 9 महीने, आपके पास उतना ही है। 9 मंथ में आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी अक्टूबर में। समझ में आ रहा है? तो 9 महीने में अपने को रेडी करना है, अपने को तैयार करना है दी 9 मंथ टाइम में। सो बी रेडी एंड स्टार्ट योर डेडिकेटेड प्रिपरेशन। आप देखिए, अभी जो ये सॉइल मैकेनिक्स की क्लासेस है, ये न्यू क्लासेस है जो हम एसएससी जेई गेट ईएससी नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग ईयर्स के लिए हम पढ़ा रहे हैं। अभी अपने चैनल के ऊपर मैंने एक ऑफर लॉन्च किया है। ऑफर यही, हमारा वैसे भी जनरल फी जो होता है टेक्निकल का 3000 रुपीज है। इसमें मैं आपको टेक्निकल आपका तगड़ा बना देता हूँ। लेकिन अभी जो ऑफर मैंने लॉन्च किया है, वो ऑफर क्या है मैं आपको बता दूं। 2023 जैसे हम लोग नव वर्ष में एंटर करने जा रहे हैं, तो उतना ही फी मैं आपसे लूंगा, 2023 रुपीज। ये जो 2023 रुपीज है, इसमें फॉर एसएससी जेई आपको टेक नॉन टेक दोनों अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो वैलिड है डेट, अप टू 5 जनवरी। ठीक है, 5 जनवरी तक हमने ये ऑफर रखा है आप सभी के लिए। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे, डाउनलोड द कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। आप जाके वहां पे एनरोल कर सकते हैं इन दिस। ठीक है, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये वाला क्लासेस दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये फोटो मैंने लगा रखा है अपना, है ना। तो बहुत बेसिक लेवल से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, वन टाइम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें प्रीलिमिनरी के लिए अलग लेवल, मेंस के लिए अलग लेवल कुछ मेंटेन करना है। प्री के लिए प्रिपेयर करोगे, मेंस में फंस जाओगे। फिर आपका समय गया, साल भर तो प्रिपरेशन किया लेकिन मेंस नहीं निकला, फिर समय गया ना, बर्बाद हुआ ना। वो चीज अपने को नहीं करना है। एक ही साथ पढ़ते हुए लेके चलना है ताकि प्री मेंस सब कुछ फोड़ फाड़ दे। समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। तो एक गुड फेथ के साथ आप हमारे ऊपर फेथ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इस ये एग्जामिनेशन पैटर्न को हमने डिकोड किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। सो यू कैन कीप फेथ ऑन अस एंड स्टार्ट प्रिपरेशन विथ मी। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम कहाँ थे? मैं इसको मिटा दूं थोड़ा। तो लास्ट क्लास में सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंदर हमने आपको बताया था, सॉइल मैकेनिक्स में फाइन ग्रेन सॉइल का एनालिसिस कर रहे थे। सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंदर हमने पिपेट मेथड हमने सिखाया था आपको। तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि किस तरह से परसेंटेज फाइनर निकालेंगे, और किस तरह से वो जो परसेंटेज फाइनर तो मिल जाएगा, लेकिन कौन से साइज से फाइनर, तो वो स्टोक्स लॉ को यूज करके, अप्लाई करके, इन केस ऑफ पिपेट मेथड, हम किस तरह से निकालेंगे ये चीज, ये इक्वेशंस मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, चूंकि अपना जो ये क्लासेस है प्री टू मेंस है, बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेटेड क्लास है, अपन ये इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं इस पर एक एग्जांपल प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करवाता हूँ कि रियलिटी कैसा दिखता है। ठीक है, तो हम टेस्टिंग करेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस में पिपेट मेथड पे। हम एक एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है। हम ना डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं पहले। ठीक है, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब लेट्स सपोज ये सॉइल सॉइल का पार्टिकल, ये थोड़ा बड़ा, ये उससे बड़ा मान लो, ये और थोड़े बड़े। लेकिन ये सभी जितने भी बड़े हैं, सभी 75 माइक्रोन से छोटे हैं, क्योंकि ये फाइन ग्रेन सॉइल पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। लेट्स सपोज और कोई और एक साइज का, लेट्स सपोज ये D1 साइज का है। ठीक है, ये D2 साइज का है, ये D3 साइज का है, ये D4 साइज का है, ये D5 साइज का है। ठीक है, साइज मतलब समझ रहे हो ना, उसका डायमीटर। पार्टिकल को हम जनरली स्फेरिकल कंसिडर करते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन रियलिटी में बताते हैं स्फेरिकल होता नहीं है, वो फ्लेगी होते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। तो अब इसका कुछ वेट ले लो यार। कितना लोगे? लेट्स सपोज ये जो D1 साइज का पार्टिकल है, आपने लेट्स सपोज ये 2 ग्राम है। ठीक है, ये 5 ग्राम है, ये D3 साइज का 10 ग्राम था, और कितना हो गया 17। लेट्स सपोज ये भी 10 ग्राम था, और ये 8 ग्राम था, ऐसा मान लो, ऐसा। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितने ग्राम हो गया? तो ये टोटल हो गया आपका 20
बस इधर 10 30 और ये 35 35 ग्राम। ठीक है, हमारा जो सैंपल का रेंज लेना है पिपेट मेथड वगैरह में, जो फाइन ग्रेन सॉइल का ड्राई सॉइल सैंपल हमको कंसिडर करना होता है, वो 12 to 37 ग्राम हम कंसिडर करते हैं। तो ये 35 ग्राम रेंज में है। तो हमने टोटल 35 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल लिया, जिसमें से डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है उसमें। D1 साइज के प्रेजेंट है, D2, D3, D4, D5, और ये साइज अलग अलग है। D1 सबसे छोटा, D5 इसमें सबसे बड़ा, इस तरह से, है ना। डिफरेंट साइज के पार्टिकल हो सकते हैं, कोई बड़े कोई छोटे, कोई जरूरी नहीं है ना कि यूनिफॉर्म सॉइल है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा पार्टिकल साइज होगा उस सॉइल में, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सॉइल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई एक सॉइल आप कंसिडर करें, उसमें डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं ना। तो वही मैं आपको रियल कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है, अब हम पिपेट मेथड यूज करेंगे। तो पिपेट मेथड में हम हमारा जो सस्पेंशन बनता है कितना ml का बनता है, 500 ml का बनता है ना। तो आप क्या करोगे, ये जो 35 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल है, इसको आप सीधा पानी में डाल के स्टीर कर दोगे, तो वो ओवरऑल 500 ग्राम ऑफ सॉइल सस्पेंशन बनेगा, है ना। तो उस सॉइल सस्पेंशन का कंसंट्रेशन क्या, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो होगा, आप बोलोगे सर जो भी आप सॉइल सॉलिड कंसिडर किए हो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मींस 35 बाई 500 ग्राम पर ml, दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉइल सस्पेंशन। ठीक है, वो तो ओवरऑल कंसंट्रेशन है। अभी मैं अगर पूछूं आपसे इंडिविजुअल कंसंट्रेशन बताओ, ये जो डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल मैंने लिया है बाबू, इसका इंडिविजुअल कंसंट्रेशन बताओ, तो बोलोगे सर D1 साइज ऑफ पार्टिकल का जो इंडिविजुअल कंसंट्रेशन है वो है 2 ग्राम 500 ml में, इसका है 5 ग्राम 500 ml में। ये इंडिविजुअल कंसंट्रेशन हो गया, इसका हमको मतलब नहीं है, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये है इसका इंडिविजुअल कंसंट्रेशन सर 10 ग्राम 500 ml में, इसका भी सेम वही 10 ग्राम 500 ml में, इसका भी सेम वही 8 ग्राम 500 ml में। तो ये जो आपने लिखा, ये लिखा इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स इन 500 ml सस्पेंशन, है ना। ये इंडिविजुअल कंसंट्रेशन, टेस्ट में हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस आपकी जानकारी के लिए मैंने ये बताया कंसंट्रेशन। चलो, ये तुमने बना दिया सस्पेंशन, 500 ml का सस्पेंशन आपका सेडिमेंटेशन जार है जिसमें 500 ml का सस्पेंशन है। तुम उसको क्या करोगे, अच्छे तरीके से स्टिर कर दोगे, मस्त स्टिरिंग कर दिया, मिक्सअप कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हो, स्टिर कर दिया, स्टिर कर दिया। स्टिर करने के बाद क्या है, अब देखो जो सिचुएशन है, स्टिर करने के बाद, स्टिर कर दिया मतलब मिला दिए, मतलब सभी पार्टिकल एक दूसरे से मिल गए, सब कुछ एक जैसा हम मान के चलते हैं। एक जैसा मान के चलने का क्या मतलब है, सुनो। अब जो कंसिडर किया जाता है अंदर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में जो चीज थी वो क्या थी, आफ्टर स्टीरिंग, ये मान लो सेडिमेंटेशन जार है बाबू तेरा, इका सेडिमेंटेशन जार। सेडिमेंटेशन जार में हमने यहाँ पे अभी डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल कंसिडर किया था, एक ये छोटा वाला, ये मान लो उससे बड़ा, ये उससे थोड़ा बड़ा, ये और थोड़ा बड़ा, ये और थोड़ा बड़ा, ये D1 साइज ऑफ पार्टिकल, ये D2 साइज का पार्टिकल, ये D3 साइज का पार्टिकल, ये D4 साइज का पार्टिकल, ये D5 साइज का पार्टिकल। आफ्टर स्टीरिंग हम ये कंसिडर कर रहे हैं, है ना, कि सभी साइज ऑफ पार्टिकल इनिशियली एक ही लेवल पे थे। समझ में आ रहा है, वो इनिशियली एक ही लेवल पे थे, कोई कम ज्यादा हो सकता है, ऑब्वियसली कम ज्यादा है, कंसेंट्रेशन कम ज्यादा है, लेकिन वो सेडिमेंटेशन जार में एक ही लेवल पे थे, और वो जो सेम लेवल पे थे, सभी पार्टिकल एक लेवल पे थे, हम ये एज्यूम करेंगे। अब उसके बाद स्टॉप वॉच चालू कर देंगे। तो फिर स्टॉप वॉच चालू क्यों करें, क्योंकि अब हम सेडिमेंटेशन अलाउ कर रहे हैं, सेटलिंग अलाउ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो स्टॉप वॉच हमने कर दिया चालू। तो इनिशियली वी एज्यूम दैट एवरी पार्टिकल आर एट सेम लेवल। ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है इस मेथड का। इनिशियली वी कंसिडर या और एज्यूम दैट एवरी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज, कंप्लीट लिखो, ऑफ डिफरेंट साइज
start settling from same level। क्लियर है स्टेटमेंट अपने आप में? कोई गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत इजी तरीके से बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए जड़ में, है ना। किताब ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो किताबी डेटा चाहिए कोड वगैरह का या फिर जो स्टैंडर्ड कुछ डेटा, वो सब यहाँ पे बताऊंगा। अपने को जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो जरूरी है ना। तो ये बैकग्राउंड अंदर की चीज है। तो इनिशियली जब मान लो सेम लेवल से सेडिमेंटेशन चालू होगा, है ना, सभी पार्टिकल्स का, तो देखो जिस पार्टिकल का साइज बढ़ा, क्या उसका वेट भी ज्यादा होगा? ऑब्वियसली। तो उसका वेट ज्यादा होगा तो वो जल्दी जल्दी सेटल कर रही होगी, सेटलिंग वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी। और जो हल्का है, जैसे डी वन साइज का पार्टिकल है, वो हल्का है, वो उसका साइज कम है तो उसका वेट कम है, उसका सेटलिंग वेलोसिटी इन रियली कम होगा। तो वो धीरे धीरे सेटल कर रहा होगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम हम अगर कंसिडर कर ले, लेट्स सपोज मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ 20 मिनट या 30 सेकंड मैंने कंसिडर कर लिया। आफ्टर 30 सेकंड क्या होगा? आफ्टर 30 सेकंड एक सीन मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करिए, ये दो लिख लीजिए, लिख लीजिए क्योंकि फिर आगे पीछे आओगे, है ना। यहां से एक हेडिंग डालो, क्या डालोगे? जो लास्ट जहां तक लिखे होंगे उसके आगे यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हेडिंग ये डालो, एग्जाम्पल। और उसके बाद ये आप लिखिए, पहला पेज वीडियो को पॉज करके लिखिए, पहला पेज एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल का। फिर ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम भी समझ गए होगे, ये डायग्राम बनाओ। ओके, ये डायग्राम बनाओ। उसके बाद यहीं पे लिखता हूं, लेट आफ्टर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड या 25 सेकेंड, 25 सेकेंड लेते हैं, चलो थोड़ा कम समय ले लेता हूँ। आफ्टर 25 सेकेंड the sedimentation is as follow। नहीं, let after 25 seconds VP volume is collected, VP volume of soil suspension is collected। ठीक है, तो ये VP वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन इज कलेक्टेड, लेकिन कहां से? फ्रॉम फिक्स्ड सैंपलिंग डेप्थ 10 सेंटीमीटर, है ना, याद करो। तो वो वही हम 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लेके चलेंगे। लेकिन तुम ये चीज मेरे को, ये एक डायग्राम यहाँ पे और देखो कि वो 25 सेकंड का जो मैं टाइम बता रहा हूं, उस टाइम पे क्या हुआ होगा। लेट्स सपोज ये सेडिमेंटेशन जा, और ये आपका वो 10 सेंटीमीटर का सैंपलिंग हाइट, जिसको हम बोलते हैं HE, है ना, इफेक्टिव डेप्थ या फिर सैंपलिंग हाइट 10 सेंटीमीटर। देखिए हुआ ये होगा, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स थे, ठीक है। हुआ ये होगा, इन सबका सेडिमेंटेशन हो रहा है। अभी सेटलिंग वेलोसिटी साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट साइज का डिफरेंट डिफरेंट सेटलिंग वेलोसिटी रहा होगा। तो लेट्स सपोज कि जो D1 साइज का है वो सेडिमेंट होके इस लेवल पे आया है ना। D2 साइज का और थोड़ा उसका साइज बड़ा है तो और थोड़ा वो सेडिमेंट किया होगा और नीचे तक आया होगा, बैठ रही होगी ना धीरे धीरे। अपना साइज के हिसाब से उसका सेटलिंग वेलोसिटी होगा, उसके अकॉर्डिंग वो नीचे बैठ रहा होगा, है ना। सेटलिंग वेलोसिटी साइज के ऊपर क्यों डिपेंड करता है? अरे यही वाला तो फॉर्मूला हमने देखा था, ये देखो, सेटलिंग वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द साइज। साइज बड़ा, सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा, सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा, वो सेटल करेगा कम। सेटलिंग वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो कम समय में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यही मतलब होगा। तो साइज बड़ा मतलब सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा, तो वही सेम 25 सेकंड में जो हम यहाँ कंसिडर कर रखे हैं 25 सेकंड का टाइम, 25 सेकंड में बड़े वाले पार्टिकल ज्यादा सेटल करेंगे एज कम्पेयर टू स्मॉलर साइज पार्टिकल्स। तो यही मैं, ये D1 साइज का पार्टिकल मान लो, ये D2 साइज का पार्टिकल का सेटलिंग ऐसा हुआ है, D3 साइज का और थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है ऐसा। ये D3 साइज का है मान लो। अभी देखो और दो साइज का मैंने कंसिडर कर रखा था, D4 D5। लेट्स सपोज जो D4 साइज का पार्टिकल है वो इस 10 सेंटीमीटर से क्रॉस कर गए, मतलब D4 साइज का पार्टिकल एग्जैक्टली यहां से ऐसे यहां तक पहुंचा है।
D5 वाला जो साइज है वो और थोड़ा नीचे आ गया, ऐसा। ये D4, ये D5 वाला साइज है। इस तरह से कुछ अभी सेडिमेंटेशन हुआ है, एज्यूम कर लिया। ये एक जस्ट आपको समझाने के लिए कि क्या बिहेवियर, क्या पैटर्न हो रहा है, ताकि आप अंदर सब चीजों को समझ पाए अच्छे से। तो आफ्टर 25 सेकेंड सेडिमेंटेशन का ये सीन है। क्या सीन है? तो ये सीन है आफ्टर 25 सेकेंड सेडिमेंटेशन का। लेट्स सपोज, अब क्या करोगे, जो पिपेट है, बच्चा वाला ड्रॉपर बताया था, तो पिपेट को यूज करके आप 10 सेंटीमीटर का जो सैंपलिंग डेप्थ है, यहां पर आप लगाएंगे पिपेट। ठीक है, यहां पे आप लगा रहे हो पिपेट। ये पिपेट लगाया बाबू, पिपेट लगा के यहां से तुमने सैंपल कलेक्ट किया। दिस इज योर पिपेट, है ना। 10 ml का आपने सैंपल कलेक्ट किया। अब मुझे ये बता दो, ये जो सैंपलिंग जब से जब तुम उठाओगे 10 ml का सॉइल सस्पेंशन, इस पिपेट वॉल्यूम में कौन कौन से पार्टिकल होंगे, कौन से नहीं मिलेंगे। ये जो 5 अलग अलग साइज का पार्टिकल था, D1 D2 D3 D4 D5, कौन रहेगा उसमें, कौन नहीं रहेगा। तो ये जो वीपी वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है वीपी। तो यही एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, ये जो वीपी वॉल्यूम है, समझने के लिए, इसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे, है ना, ये 10 ml के वॉल्यूम में, वो आपके प्रेजेंट रहेंगे D1 वाले, D2 वाले, D3 वाले। बाकी आपका D4 एंड D5, ये तो वो सैंपलिंग डेप्थ को क्रॉस कर चुके हैं, तो ये होंगे ही नहीं। समझ रहे हो बात को? ये साइज के पार्टिकल्स तुम्हें मिलेंगे और बाकी कोई नहीं मिलेंगे। कौन मिलेंगे? D1 मिलेंगे, D2 मिलेंगे, D3 मिलेंगे उस वीपी वॉल्यूम में। अब उसको हम ओवन ड्राई करेंगे। ओवन ड्राई करने के बाद जो हमको मास हमको गेन होगा, उसका कुछ मास गेन होगा। लेट्स सपोज वो मास हमारा है एमडी मास, एमडी मास हमको मिला। अब ये जो एमडी मास मिल रहा है ना, ड्राई सॉइल सॉलिड का, उसमें D1 D2 D3 साइज के पार्टिकल्स, और कुछ नहीं है बेसिकली। ओके, समझ में आया ये कैसे हुआ, है ना। ये D1 D2 D3 प्रेजेंट है और ये D4 एंड D5 क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि वो तो उस सैंपलिंग डेप्थ को पास कर चुका है ना। तो वो जब पिपेट वॉल्यूम उठाओगे तुम, उसमें वो कहां से आएंगे? वो नहीं आ पाएंगे। जो आएंगे वो आएंगे जो प्रेजेंट है इस वाले जोन में। और वो प्रेजेंट कौन है? D1 D2 D3। समझे? चलिए, अब यहां से गेम करेंगे। गेम करने से पहले ये जो पिछला डायग्राम बनाए थे बाबू, ये डायग्राम में एक चीज लिख लो, इनिशियली इनिशियल लिख दिया क्या? इनिशियली, TIALY, इनिशियली कर दो। इनिशियली वी कंसीडर दैट सभी पार्टिकल सेम लेवल पे बिफोर स्टार्टिंग सेडिमेंटेशन। मतलब ये टेस्ट शुरू होने से पहले, जस्ट आपने स्टीर करने के बाद, मतलब ये जो टाइम है, दिस कंडीशन, है ना, ये कंडीशन है टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे। अब यहाँ पे आपने स्टॉप वॉच को चालू कर दिया। तो स्टॉप वॉच को चालू कर दिया, तो आफ्टर टाइम t इक्वल टू 25 सेकेंड, ये वाला सीन है। टाइम, ये लिखो, तब आपको कॉपी में अच्छा नोट्स बनेगा। टाइम, ये जो सीन है, ये है आफ्टर टाइम t इक्वल टू 25 सेकेंड सेडिमेंटेशन का ये सीन है ना। अब 25 सेकेंड पे आपने वीपी पिपेट वॉल्यूम, है ना, मतलब 10 ml आपने सैंपल सॉइल सस्पेंशन कलेक्ट किया। तो जिसमें से आपको मिला, लेट्स सपोज कि D1 D2 D3 साइज का पार्टिकल ही उसमें है और D4 D5 क्रॉस कर चुके हैं। समझ में आया? D4 D5 क्रॉस कर चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है? हमको ये निकालना है कि टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉलिड इन दैट पिपेट वॉल्यूम। मान लो कि हमने प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे कुछ नहीं किया है ना। मैं बस आपको समझा रहा हूँ। अगर प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट किए होते तो उन सब चीजों को भी, प्री ट्रीटमेंट वाला तो कुछ करना नहीं है अपने को। पोस्ट ट्रीटमेंट में जो जो कंसेंट्रेशन ऑफ ये आ जाता है आपका डिस्पर्सिंग एजेंट, वो उसको कंसिडर करना होता है। बाकी हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमने कोई प्री या पोस्ट ट्रीटमेंट नहीं किया है, मान के चलते हैं। ठीक है, लेट अस एज्यूम दैट we have not done any pre or post treatment. Okay, ये भी लिख देता हूं। लेट assume that, assumption लेने में क्या है, no post treatment is done। ठीक है, अगर करते भी तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है डिस्पर्सिंग एजेंट का? m डैश अपॉन v, मतलब 1/500 ml। 1 ग्राम था ना,
यूज हो रहा था 1/500 ml, है ना। m डैश बाई वी क्या था वहां पे 1/500 ml, तो वो कंसेंट्रेशन तुम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते, कॉन्सेप्ट मालूम है, ठीक है। तो एज्यूम कर लिया कि नो पोस्ट ट्रीटमेंट इज डन, मतलब हमको m डैश बाई वी यहाँ पे अभी नहीं लेना अपने को सोल्यूशन में। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ, टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ, ये लिख लेना, लिखते चलना मेरे साथ, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉलिड, सॉइल सॉलिड इन, ये लिख लो वीडियो पॉज करके, नेक्स्ट पेज चलता हूं मैं, इन वीपी वॉल्यूम, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो D1, D2 और D3 साइज का पार्टिकल था, तो D1 का जो कंसेंट्रेशन है प्लस D2 का जो कंसेंट्रेशन है प्लस D3 का जो कंसेंट्रेशन है मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे को टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉलिड इन दैट प्रीपेड वॉल्यूम मिल जाएगा। तो D1 का कंसेंट्रेशन क्या था इंडिविजुअल, देखो 2/500, 5/500, 10/500। सर कंसेंट्रेशन इज 2/500, 5/500 प्लस 10/500। मैं बोला वेरी गुड, इतना ग्राम पर ml कंसेंट्रेशन है सर इस सॉइल सॉलिड का इस वीपी वॉल्यूम में। मैं बोला अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुपर। अब मैं निकालूंगा क्या, परसेंटेज फाइनल, यहीं से निकल जाएगा, मतलब n%, कितना, यही कंसेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉलिड इन दैट वीपी वॉल्यूम, जो कि ये ऊपर वाला 2/500 प्लस 5/500 प्लस 10/500 डिवाइडेड बाई व्हाट, इनिशियल कंसेंट्रेशन जो कि था 35/500 इंटू 100, कितना परसेंट निकल रहा है बताओ। सर मैंने कैलकुलेट किया और ये आपका आ रहा है 48.57%। इतना परसेंट फाइनल, बोला अरे बावले ठीक है, इतना परसेंट फाइनल, लेकिन किस साइज से, साइज तो बता। बोल अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ सर साइज आपको। तो तुम चले अब साइज बता रहे, साइज किस साइज से, ठीक है, इतना परसेंट फाइनल लेकिन किस साइज से, साइज क्या, डी क्या। तो आप डी निकालने के लिए अब स्टोक्स लॉ यूज करोगे, तो जो सेटलिंग वेलोसिटी है वीएस, ये कितना 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड था अपना, तो इसको हम निकाल लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसको अपन बता देंगे मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में मतलब 10/100 मीटर डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके, पर सेकेंड। सर ये आपका हो गया सेटलिंग वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी यही यही होगा, विच इज व्हाट इज दिस, अगर इसका फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा व्हाट इज दिस, सैम्पलिंग डेप्थ HE डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आपने टाइम लिया तो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन कब लिया था आपने, 25 सेकंड मैंने बोला था। सेडिमेंटेशन स्टेटस कब थी, कब की थी, 25 सेकंड के बाद का था, है ना। नाउ बाय यूजिंग द स्टोक्स लॉ, अब स्टोक्स लॉ को यूज करेंगे तो जो अपना स्टैंडर्ड यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह है, टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर है मान लो टेस्टिंग का, वो है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉइल सॉलिड जो होती है उसका मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रखा था 2.65 होता है बाबू। और कुछ चाहिए डेटा आपको, नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं चाहिए देख लो, जो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग सेटलिंग वेलोसिटी है वीएस इक्वल टू, ये कितना आता है, वीएस इक्वल टू GS-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई 18 न्यू। न्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, इसका मैंने बता रखा है जो कि कितना होता है
1 सेंटीपॉइज होता है एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने इसलिए दिया आपको यहाँ पे डेटा 20 डिग्री सेल्सियस। एट 20 डिग्री सेल्सियस जो कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर होती है दैट इज योर 1 सेंटीपॉइज। याद करो, बताया था, लिखवाया था अच्छे से, है ना। इससे पहले वाले जब स्टोक्स लॉ का मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा था वहां पे ये चीजें बताई थी। तो वी एस इक्वल टू इतना, तो विच इज इक्वल टू नथिंग बट 4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो इस पूरे इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है दैट इज योर डी स्क्वायर, जिसका वैल्यू अपने को निकालना है। बाकी सब चीज अपने को नोन है। गामा डब्ल्यू कितना 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सब चीज मीटर मीटर में रखिए ताकि जो डी का वैल्यू है वो भी आपको मीटर में आएगा, तो उसको हम एमएम में या माइक्रोन में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे लेटर ऑन। ओके, चलिए इसको कैलकुलेट करता हूं। तो ये होगा आपका, तो दिस आर द डेटा। ओके, डेटा क्या, g इक्वल टू 2.65, तो 2.65 माइनस 1 इंटू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। ये पर न्यूटन पर मीटर क्यूब 9810। गामा डब्ल्यू इक्वल टू क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू डी का स्क्वायर। डी अननोन है जो कि हमको कैलकुलेट करना, 18 इंटू 0.01 पास्कल सेकेंड, मतलब न्यूटन पास्कल सेकेंड मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये चीज पास्कल सेकेंड है ना। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा, याद रखिएगा, काम का चीज है। इक्वल टू हमने इक्वेट कर दिया सेटलिंग वेलोसिटी से जो कि हमने निकाला था फ्रॉम टेस्ट, उसको इक्वेट कर दिया। तो सॉल्विंग दिस आई एम गोइंग टू कैलकुलेट डी हियर। मैं निकालता हूं, तो ये देखिए, ये हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया। ये इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह से आ जाएगा 899250 डी स्क्वायर इक्वल टू सेटलिंग वेलोसिटी। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगी 6.69669 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, विच इज ऑलमोस्ट इंटू 10⁻³ करेंगे 1000, मतलब एमएम में कन्वर्ट करिए। एमएम में ये 0.0666 एमएम ऐसे आ जाएगा। इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करना है तो अगेन 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये माइक्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 66.6 माइक्रोन। ये जो पार्टिकल साइज है डी, इट इज योर 66.6 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ mm, है ना। तो 1 mm बराबर कितना होगा, 1 mm बराबर सिंपल है, ये उधर से ले जाएगा मतलब 1000 माइक्रोन। समझ में आ रहा है, तो कन्वर्सन कर लोगे तो यहाँ mm है, इसके जगह 1000 पुट कर दो, 1000 माइक्रोन, तो ये 66.6 माइक्रोन इस तरह से आ जाएगी। तो अपना जो परसेंटेज फाइनल निकला था, परसेंटेज फाइनल कितना निकला, 48.57% फाइनल। मतलब यहाँ जो पार्टिकल्स डिफरेंट, ये जो टेस्ट कंडीशन तुमने किए, टेस्टिंग वगैरह किए, उसमें 48% समथिंग फाइनल है। जो जितने भी पार्टिकल्स है करस्पॉन्डिंग टू साइज कितना, 66.6 माइक्रोन। समझ में आ रहा बात, लॉजिक समझा, कंसेप्ट समझा, यही चीज है, ठीक है। दिस इज हाउ दिस टेस्ट इज कंडक्टेड। ओके, इस तरह से हम डिफरेंट टाइम पे हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे और ये डिफरेंट साइज हमको पता चलते चलेगा कि इस साइज से इतना परसेंट फाइनल, उस साइज से उतना परसेंट फाइनल, उस साइज से उतना परसेंट फाइनल। डिफरेंट टाइम पे हम लेंगे ऑब्जर्वेशंस को। समझ में आ रहा है, या फिर और तो देखो, और कुछ तरीका नहीं है। इस तरह से आप बेसिकली हम ऐसे ही करते हैं, ये डिफरेंट टाइम पे लेके फिर हम इंटरपोलेट करते हैं, है ना। जो भी हमको स्टैंडर्ड साइज हमको चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग हम इंटरपोलेशन कर लेते हैं, है ना। मैं आपको अब अभी बताऊंगा, सी यू सी सी कुछ कुछ निकालते हैं हम, है ना। तो वो सब चीजें हम फिर इंटरपोलेट करके निकालते हैं। जो भी टेबल हम बनाएंगे यहाँ से उसको यूज करके। टेबल क्या बनाओगे, टेबल वही बनाओगे यार, ये जैसे ये लेट्स सपोज टाइम, यहाँ पे क्या टेबल बनेगा, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन T1, है ना, सैम्पलिंग डेप्थ कांस्टेंट He, फिर परसेंटेज फाइनल का, फिर करस्पॉन्डिंग साइज D, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम बढ़ाते चलो, परसेंटेज फाइनल निकलते चलेगा, D निकलते चलेगा, बस ये टेबल बनेगा। यही हो गया सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो इस टेबल से सारा डेटा फिर इंजीनियर से अपन इंटरपोलेट कर लेंगे, जो चाहिए वो निकाल लेंगे। स्मार्ट वे, समझा। तो इस तरह से किया जाता है इस टेस्टिंग को। यहाँ पे देखो यार, ये जो रिजल्ट हमने आपको बताया अभी फिलहाल, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओगे तो मैंने एक इक्वेशन इस तरह का पहले ही भी डिराइव करवाया था जब स्टोक्स लॉ मैंने आपको समझाया था। और वो इक्वेशन क्या डिराइव करवाया था, 0.9 डी स्क्वायर इक्वल टू सेटलिंग वेलोसिटी, ऐसा कुछ
याद है? देखते हैं स्टोक्स लॉ वाले में। करवाया तो हूँ बाबू। हम्म, वो मेरे को लगता है वो उस वाले पीडीएफ में रह गया, उस वाले कॉपी में रह गया, क्योंकि ये नया वो कॉपी खत्म करके हमने ये नया कॉपी स्टार्ट किया था, है ना? तो उस वाले कॉपी में रह गया। तो इस तरह का भी एक इक्वेशन मैंने आपको दिया था, तो यहाँ से भी आप सीधा निकाल सकते हो, या फिर वो बड़ा वाला ये वाला इक्वेशन याद रखना। ये इक्वेशन याद रखना ज्यादा बेटर है। कौन सा? ये वाला अपना जो सेटलिंग वेलोसिटी का इक्वेशन है, वी एस इक्वल टू जी एस माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 न्यू विच इज इक्वल टू इतना, लाइक दिस। इस तरह से ये पिपेट मेथड के ऊपर चीजें सॉल्व की जाती है। तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव, प्रिलिमिनरी, सब डेटा सब कुछ आपका तैयार हो गया यहाँ से फ्रॉम पिपेट मेथड सेडिमेंटेशन एनालिसिस। चलिए, इसी के साथ ये मेथड खत्म, लुल गायब। अब हम चालू करेंगे न्यू मेथड। लिख लीजिए, सारा सारा कुछ लिख लीजिए कॉपी पे, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है? लिख लो इसको, वीडियो पॉज कर करके एक बार फिर से बता दो स्लाइड कहाँ से चालू किया आज। एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये समझाया, दूसरा पेज, सेकेंड पेज, आगे थर्ड नंबर ऑफ पेज, तीसरा पेज था ये, चौथा पेज, फोर्थ पेज। ये चीज याद रखना है, ये चीज, ठीक है? ये कंसंट्रेशन हम कैसे निकाले वीपी वॉल्यूम में। एक डाउट आएगा थोड़ा डाउट क्या आएगा ये लिखो, मैं बताता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत डाउटफुल पर्सन है, मेरे को मालूम। तो डाउट का निवारण भी मेरे को मालूम, ठीक है? तुम्हारा डाउट क्या वो भी मालूम, डाउट कैसे सॉल्व होगा वो भी मालूम। अच्छी तरीके से बताता हूँ। अपन थोड़ा एड़ा है, एड़ा बन के पेड़ा खाता है। अच्छा नहीं यार, लेकिन यूट्यूब पे क्यों नहीं चल पाते, है ना? शायद बकैती नहीं करता हूँ ज्यादा। ये लिख लो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये वाला लिख लो, नेक्स्ट पेज। डाउट क्या है बताता हूँ, यहाँ पे क्या डाउट आ सकता है। कंसंट्रेशन में डाउट आ सकता है, वो भी गंदा वाला, और कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। ये ठीक है, ये पॉसिबल डाउट, पॉसिबल डाउट छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। देखो, जो वीपी वॉल्यूम तुमने लिया, इसमें अभी मैंने बताया पार्टिकल जो था D1 D2 D3 मिले, बाकी सब नहीं मिले। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस पार्टिकल इंडिविजुअल स्टेटस, इनिशियल कंसंट्रेशन जो था इन पार्टिकल का, एक का था जैसे D1 का था इनिशियल कंसंट्रेशन 2 ग्राम ऑन 500 ml, D2 का था 5 ग्राम ऑन 500 ml, D3 का था कितना, 10 ग्राम अपॉन 500 ml। जो तुम्हारा डाउट है वो क्या है? नहीं आया तो सुनो, डाउट क्या है। मेरा डाउट आया था सर, वहां तो मेरा वॉल्यूम था 5, मतलब इतना 500 ml, उसमें आप ये 2 ग्राम मिलाए थे, तो उसका इनिशियल कंसेंट्रेशन आप बताए उस पार्टिकल का। लेकिन इधर तो मेरा वॉल्यूम तो मैं 10 ml ले रहा हूँ ना सर, तो इसमें जो कंसेंट्रेशन होना चाहिए, मैं बोलूंगा 2/10 ml, D2 का बोलूंगा 5/10 ml, D3 का बोलूंगा 10/10 ml। ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ पर भी इस 10 ml के भी वॉल्यूम में आपने D1 का जो कंसेंट्रेशन लिया, मैंने वही लिया 2/5 500 ग्राम/ml, यही कंसेंट्रेशन लिया। इसका भी आपने वही सर, सेम जो इनिशियल था वही कंसेंट्रेशन आपने क्यों कंसिडर किया? ये कंसेंट्रेशन क्यों नहीं चेंज हुआ? यहाँ तो कंसेंट्रेशन चेंज हो सकता है ना। ये मेरा डाउट है, क्या ये और ये इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन दैट 500 ml जो था, और ये 10
पिपेट वॉल्यूम जो 10 ml था, क्या उसमें ये पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन सेम रहेगा? अगर ऐसा रहेगा तो क्यों रहेगा? उसका कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। हम इंजीनियर से बिना कोई लॉजिक के कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीजों को। ओके, बेहतरीन तरीका बता इसको वेरीफाई करने का। सुनना बात, समझना बात। मैं बोला 500 ml में मैंने लेट्स सपोज D1 का मैं एक का वेरीफाई करवा दूंगा, सबका वेरीफाई कर लोगे, ठीक। 500 ml में 2 ग्राम डाला तो 1 ml में कितना, यही तो कंसंट्रेशन था। 1 ml में आपका 2 ग्राम बाई 500, इतना सॉलिड आपने डाला है ना, यही आपका कंसंट्रेशन है बेसिकली। अब देखिए 2 ग्राम अपन 500। अब आप क्या कर रहे हैं, इतना 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 आपका 1 ml में, इतना सॉलिड आपका 1 ml में है, ठीक है, इतना इतना ग्राम ऑफ सॉलिड आपका 1 ml में। तो 10 ml, जैसे ये वीपी वॉल्यूम था, वीपी वॉल्यूम में हमने 10 ml कंसिडर किया था, टोटल वॉल्यूम इसमें कितना निकाला 10 ml। 10 ml में ये D1 साइज ऑफ पार्टिकल भी है, तो ये 10 ml में D1 साइज ऑफ पार्टिकल कितना है ये तुम निकाले। तो 10 ml में कितना होंगे, 10 ml में होंगे, जैसे अगर 1 ml में इतना है, 10 ml में होंगे 2 ग्राम बाई 500 गुना 10, इतना। तो ये हो गया, आप बोलोगे सर ये तो इतना आ गया ना, 2/50, इतना पार्टिकल है D1 साइज का 10 ml में, ये इतना ग्राम है पार्टिकल। तो मैं बोलूंगा अच्छा बच्चे D1 का कंसंट्रेशन बता दे इस बीपी वॉल्यूम में। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो कंसंट्रेशन है। तो मास जो पार्टिकल आपने डाला 2/50 ग्राम पार्टिकल बोला, और बोला 10 ml का वॉल्यूम, तो क्या हो गया 2 बाई, ये 10 ml 2/50 इंटू 10 500 ग्राम बाई ml। प्रूफ भी कर दिया बाबू। हो गया प्रूफ, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, समझ गया, ध्यान रहेगा, ठीक है। जब तक बोला ना जाए कंसंट्रेशन चेंज नहीं मानने का। कंसंट्रेशन एक बार जितना हो गया वो सॉल्यूशन में मिक्सअप हो गया, तो वो पार्टिकल का कंसंट्रेशन एक जगह वही है। चीनी वाला एग्जांपल दिया था, मिठास शुगर का, शुगर को घोल दिए हो तो चाहे इधर से पानी उठाओ, उधर से उठाओ, और कहीं से कोने से उठाओ, सब पानी का मिठास एक जैसा। तो वही है ये कंसंट्रेशन वाला प्रॉब्लम। आई थिंक ये पॉसिबल डाउट जो मेरे को कभी अराइज हुई थी जब मैंने अपना जिंदगी का तैयारी किया था 2012 में, तब का ये मेरा पर्सनल डाउट था कंसंट्रेशन को लेके। समझ में आ रहा है, ये 2012 में मिटा देता हूँ, नहीं तो वो भी लिख लोगे, लिख लो इसको, पॉसिबल डाउट। कंसंट्रेशन नेवर चेंजेस, वो चेंज नहीं होगा, वो यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। चाहे अब वो 10, मतलब एक बार तुमने मिला दिया तो अब उस पार्टिकल का कंसंट्रेशन अगर देखोगे तो चाहे तुम 1 ml वॉल्यूम में देखो या 200 ml में देखो या सेम क्वालिटी का, मतलब 300 ml वॉल्यूम में देखो, 400, कहीं पर भी देखो कंसंट्रेशन है सेम। यही चीज, यही कॉन्सेप्ट तो यूज करके अपन मिक्सचर रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट को यूज करके मिक्सचर वगैरह का जो मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं उसमें भी तो यही कॉन्सेप्ट लगता है। देखो नहीं पढ़े हो मैथ, मैंने वो भी पढ़ा है, ऐप के ऊपर है, ठीक है, आरआरबी जेई वगैरह के लिए। खैर ठीक है, पॉसिबल डाउट लिख लीजिए। तो इसी के साथ अपना ये मेथड खत्म। अब हम चालू करेंगे नेक्स्ट न्यू मेथड विच इज योर हाइड्रोमीटर। वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, हाइड्रोमीटर मेथड। तो हाइड्रोमीटर और पिपेट मेथड दोनों एक जैसा है, सैंपल प्रिपरेशन तक तो एक ही जैसा था। हाइड्रोमीटर में बल्कि जो सेडिमेंटेशन जार होगा उसमें 1000 ml लेंगे, 1 लीटर ऑफ सैंपल हम कंसिडर करेंगे यहाँ, कुल मिला के 1 लीटर। अभी इस केस में 500 ml कंसिडर कर रहा था, हाइड्रोमीटर में कितना लेंगे 1 लीटर लेंगे, 1000 ml हम उतना लेते हैं। प्लस हाइड्रोमीटर जो होता है ना, एक तरह का इक्विपमेंट होता है, मैं चलो फोटो दिखाता हूँ उसका यार, हाइड्रोमीटर का, है ना, तब समझ पाओगे हाइड्रोमीटर का जार कैसा होता है। वो एक बल्ब जैसा होता है, जैसा बल्ब नहीं होता एलईडी बल्ब वगैरह, वैसा होता है। अब उस बल्ब को, वही एक डिवाइस होती है, अब उस बल्ब को हम वो सस्पेंशन में रख देते हैं तो वो धीरे 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 सेडिमेंट करता है।
अब हाइड्रोमीटर का एनालिसिस अलग है। यहाँ पे जैसे पिपेट में क्या था, डेप्थ जो था, सैंपलिंग डेप्थ वो फिक्स था, यहाँ पे फिक्स नहीं होता। यहाँ पे वो जैसे जैसे सेडिमेंट करते रहता है बल्ब, सैंपलिंग सैंपलिंग डेप्थ चेंज हो रही होती है ना। मैं दिखाता हूँ, अभी बताता हूँ सब चीज। हेडिंग डालो हाइड्रोमीटर मेथड। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोमीटर मेथड। तो ये रहा हाइड्रोमीटर मेथड। आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, ये हमने लिखा है अपने सहूलियत के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए, है ना। मैं नोट्स लिखवाऊंगा, पहले समझते हैं, थोड़ा कुछ समझते हैं, फिर आएंगे इस पर लिखेंगे। यहाँ से समझना चालू करते हैं। डिवाइस का ये जो मेथड है, इसका सेटअप समझते हैं, इसका लॉजिक समझते हैं पहले। देखो कहाँ तक सेम है, ये भी सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें जो सैंपल प्रिपरेशन है वहां तक सारा चीज सेम है। सैंपल प्रिपरेशन मतलब फाइन ग्रेन सॉइल सैंपल हम लेते हैं जो कि 75 माइक्रोन से पास करता है। ड्राई सॉइल सैंपल होना चाहिए। 12 से 37 ग्राम का वेट हम इसमें कंसिडर करते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन इसमें बनाते हैं वो बनाते हैं 1 लीटर का। पिपेट मेथड में 500 ml का सॉइल सस्पेंशन बना के टेस्टिंग करते थे। इसमें हम 1 लीटर का सॉइल सस्पेंशन बनाएंगे, मतलब 1000 ml का सॉइल सस्पेंशन बनाएंगे, उसमें हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट वहां तक सारा कुछ सेम है ना। तो देखिए अब उससे आगे देखते हैं, मेथड को देखते हैं। होता क्या है, एक सेडिमेंटेशन जार है आपके पास, दिस इज योर सेडिमेंटेशन जार, जिसमें 1000 ml सॉइल सस्पेंशन आपने डाल दिया। सॉइल सस्पेंशन, ठीक है। 1000 ml का सैंपल आपने बनाया। टेस्टिंग में 1000 ml यूज करते हैं हाइड्रोमीटर मेथड में। अब हाइड्रोमीटर होता क्या है, ये इसमें सॉइल सस्पेंशन है, इसमें क्या है, इसमें आपका सॉइल सस्पेंशन है, ठीक है। मतलब पानी होगा प्लस जो फाइन ग्रेन सॉइल सॉलिड है वो सारे प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोमीटर डिवाइस कैसा दिखता है, देखिए हाइड्रोमीटर डिवाइस कुछ यूं दिखता है। इस तरह का एक पोर्शन होता है हाइड्रोमीटर डिवाइस में, ऐसा एक, इसको और थोड़ा लंबा कर देते हैं, फिर ऐसा एक पोर्शन हो, नीचे से वो ओपन रहती है हल्का सा। हाइड्रोमीटर डिवाइस ऐसा कुछ हाइड्रोमीटर आपको दिखेगा, नीचे से वो रहेगा ओपन, खुला हुआ, ठीक है। ये ग्लास का होता है, ये जो डिवाइस होता है ये ग्लास का बना रहता है, इसका एक थिकनेस भी होता है, हल्का होता है, ज्यादा वजन नहीं होता है, वेट ज्यादा नहीं होता, हल्का होता है। अब देखिए होता क्या है, ये जो हाइड्रोमीटर है इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्टेम पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बल्ब। अब पहला बात यहाँ पे सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बल्ब पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ स्टेम इज नेग्लिजिबल, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं इसका जो वॉल्यूम है। आपको अभी कुछ नहीं लिखना, आप पहले समझो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, ठीक है। स्टेम का वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। सो बल्ब का जो वॉल्यूम होता है वही होता है लगभग हाइड्रोमीटर का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर VH इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बल्ब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्टेम इज नेग्लिजिबल। ये हम थ्योरी में कंसिडर करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में फिर मॉडिफाई कर सकता है आपको, है ना। तो अकॉर्डिंगली इक्वेशंस को आप मॉडिफाई करिएगा, मैं सारा डिटेल आपको समझा दूंगा। अब देखिए होता क्या है, ये जो स्टेम वाला रीजन है इसमें रीडिंग रहता है कुछ, जिसको हम बोलते हैं रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। वो रीडिंग कुछ यूं दिखता है, लेट्स सपोज ये 0 है, फिर ये रीडिंग 5 होगा, ये 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ऐसा चलता रहेगा, 25 फिर 30, फिर नेगेटिव रीडिंग भी होती है, -5, है ना, -5, -10। अब बोलोगे सर नेगेटिव साइड में रीडिंग का क्या मतलब है, देखो ये लॉजिक भी मैं बताऊंगा, कोई नहीं बताता, मेरे को आता है, मैं बताता हूँ। सब एनालिसिस बहुत अच्छे से डिकोड करके रखा है बाबू लोग, इसलिए बोल रहा हूँ, तैयारी कर लो, आज जाओ। देखो बात क्या है, ये जो हाइड्रोमीटर डिवाइस है इसका हम जनरली यूज क्यों करते हैं, इसका हम जनरली यूज करते हैं टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए ये हाइड्रोमीटर एक डिवाइस है जिसका उपयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला एक आता है, वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा। ये जो रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर है RH,
इस रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर से एक इक्वेशन निकल के आती है रिलेटेड टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड जिसमें इस हाइड्रोमीटर को डुबाओगे। जैसे हम यहाँ पे किसमें डुबा रहे हैं इस हाइड्रोमीटर को, इस सॉइल सस्पेंशन में डुबा रहे हैं। उसका अपना एक स्पेसिफिक ग्रेविटी है जिसको हम डेंसिटी भी कह सकते हैं, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उस सॉइल सस्पेंशन का अपना एक स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो उसमें हम डुबाएंगे इस हाइड्रोमीटर को। तो हाइड्रोमीटर का रीडिंग अगर हम देखते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक मिनट, मेरी बेटी उठ गई थी। एक्चुअली क्या है, मैं रात अभी लगभग 1:30 बज रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। देख लो भाई टाइमिंग, नहीं दिखेगा, 1:30 बज रहा है, यकीन कर लो। तो एक्चुअली क्या होता है, हम जैसे टेस्ट अपना शुरू होता है, समझना मेरा बात सबको सुनना। जैसा ही टेस्ट शुरू होता है, टेस्ट शुरू होगा तो हम हाइड्रोमीटर को क्या करेंगे ना, इस सस्पेंशन में डाल देंगे। तो बॉयंसी फोर्स से इनिशियली तो वो बैलेंस हो जाएगी। क्या, कैसे, मैं अभी आपको और एलाबोरेट वे में समझाऊंगा। इनिशियली बैलेंस हो जाएगी, फिर जैसे जैसे टाइम कंटिन्यू होगा इस हाइड्रोमीटर का सेडिमेंटेशन होगा। क्यों, वो भी बताऊंगा। यह हाइड्रोमीटर इस सस्पेंशन में बैठेगा, जब बैठेगा तो उसके बाद एट एट एनी टाइम, मान लो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितने टाइम के बाद आपको एक रीडिंग नोट करना होगा, तो आप स्टेम में रीडिंग नोट करोगे। स्टेम वाले पोर्शन में यू आर गोइंग टू नोट दी रीडिंग, आप रीडिंग नोट किए, है ना। अब उस रीडिंग के करस्पॉन्डिंग एक फॉर्मूला बना हुआ है जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सस्पेंशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको निकाल के दे देगा। फिर उस चीज को यूज करके हम परसेंटेज फाइनल निकालेंगे, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी या फिर कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो हमको पता चल जाएगा वहां से। जो हम वीपी वॉल्यूम निकाल के निकालते थे देखो पिपेट मेथड में, वो सेम चीज यहाँ से हाइड्रोमीटर का रीडिंग लेके पता चल जाएगा। उसको लेके इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे को मालूम है, परसेंटेज फाइंडर निकालूंगा। उसके बाद सेटलिंग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे कैलकुलेट होगा, हाइड्रोमीटर को यूज करके सेटलिंग वेलोसिटी निकाल लेंगे। सेटलिंग वेलोसिटी का मेजरमेंट लेने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, स्टोक्स लॉ को अप्लाई करके वो जो परसेंटेज फाइनर है, किस साइड से उतना परसेंट फाइनर है, वो निकल जाएगा। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अब सुनो मेरा बात ध्यान से अच्छे से। यहाँ पे सबसे पहला तो ये पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि ये नेगेटिव रीडिंग क्यों है। जैसे कि मैंने बोला, ये हाइड्रोमीटर जो डिवाइस है, ये डिवाइस है टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो जिस भी लिक्विड में रख दोगे उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ये बता देता है, उसका ये हाइड्रोमीटर का इस तरह से फॉर्मूला निकल के आती है। तो कोई जरूरी तो नहीं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है देखो, उसमें जो बेस होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन याद करो, जो बेस होता है उसमें क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर उसका वेट लेते हैं ना। बेसिकली जो वाटर होती है उसका वेट, है ना, एट सम टेम्परेचर। तो यहाँ पे वाटर के रेस्पेक्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेयर किया जाता है। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सबका, जितना भी धातु है इस वर्ल्ड में, मतलब जितना भी लिक्विड है इस पूरा पृथ्वी के ऊपर, हर एक तरह के लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज्यादा हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। एक मिनट, किसी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम भी तो हो सकता है। ऑयल देखो फ्लोट करता है पानी के ऊपर, सरसों का तेल लो, एक गिलास पानी लो, उसमें ऑयल डाल दो ऊपर से, देखो वो ऑयल फ्लोट करेगा तेल के ऊपर, सॉरी पानी के ऊपर। तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम भी हो सकता है। इसलिए उस तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए फिर माइनस रीडिंग है, नेगेटिव रीडिंग। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम है तो ठीक है, पानी से ज्यादा भी हो सकता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, पानी से कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक तरह का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाए, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव रीडिंग होते हैं। समझ गए चीजों को, ठीक है। चलिए, तो ये इसलिए वो नेगेटिव रीडिंग वाला लॉजिक था। अब देखो टेस्ट बता रहा हूँ करते क्या है, फॉर्मूला। पहले एक चीज देखो, और एक चीज स्टेम में देखो, एक चीज नोट डाउन करो। जैसे ये 0 का लेवल ले लो, यहां से नीचे जाओगे तो रीडिंग जो मैंने लिखा है देखो हाइड्रोमीटर का, लेट्स सपोज का रीडिंग है RH। तो आप नीचे जाओगे, है ना, जा रहे हो तो रीडिंग इंक्रीजेस एज वी गो डाउन इन हाइड्रोमीटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एज वी गो डाउन इन स्टेम रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर इंक्रीजेस। देखो जो डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं, वो डिस्कशन मैं ऐसा करता हूं ताकि आप इंटरव्यू वगैरह में भी ना फंसे, है ना। इसलिए थोड़ा डिटेल हम चलते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई तो एक ही बार करोगे ना।
और इंटरव्यू में यही सब चीजें पूछेंगे। मान लो हाइड्रोमीटर यही लॉजिक पूछ लिया कि उसमें नेगेटिव रीडिंग क्यों होती है, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, कोई ज्यादा कीड़ा वाला बंदा बैठ गया था इंटरव्यू लेने के लिए, पूछ लेगा, है ना। तो लॉजिक मालूम होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या है सर? इसलिए होता है क्योंकि कोई जरूर इस हाइड्रोमीटर जो होता है लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए यूज करता है, और कोई जरूरी नहीं है कि सभी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज्यादा ही हो, पानी से कम भी हो सकता है। इसलिए हमारे पास प्लस माइनस दोनों रीडिंग होना चाहिए ताकि हम ये कैलकुलेट कर पाए जिस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज्यादा वो भी पता चल जाए, और जिसका पानी से कम है वो भी पता चल जाए। इसलिए दोनों तरह की रीडिंग होने चाहिए। क्लियर लॉजिक है ना ये आंसर। तो यहाँ पे देखो, एज वी मूव डाउन इन हाइड्रोमीटर स्टेम, आपका रीडिंग क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे अच्छा -10 -5, अरे -10 से भी शुरू करोगे नेगेटिव साइड में, कौन बढ़ा? -10 -5 में ऑब्वियसली -5 बढ़ा ना, और -5 है नीचे, तो -10 से -5, तो एज वी गोज डाउन रीडिंग इंक्रीजेस। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है नेगेटिव साइड में भी, पॉजिटिव साइड में भी, है कि नहीं? एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। नीचे आओगे स्टेम में तो रीडिंग तुम्हारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब सुनो, टेस्ट क्या होता है? वहां तक, कहां तक? सस्पेंशन तुमने बना लिया है, सस्पेंशन को प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ कर लिया है, स्टीर कर दिया अच्छे से। जब हम स्टीर कर देते हैं, अभी अभी याद करो पिपेट मेथड में मैंने एक चीज बताया था कि इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 हम ये मान के चलते हैं कि सभी पार्टिकल एक ही लेवल पे है, और वहां से सेडिमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, वहां से सेटलिंग स्टार्ट करेंगे सभी हर एक तरह का पार्टिकल्स। तो इनिशियली दे आर एट सेम लेवल, ये मान के चलते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही सिचुएशन है यहाँ पर भी, टाइम t इक्वल टू 0 वाला, सेम सिचुएशन टाइम t इक्वल टू 0 वाला, बस यह सस्पेंशन 1000 ml का है। अब क्या करो, ये जो हाइड्रोमीटर है इसको सस्पेंशन में धीरे 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 हम इंसर्ट करेंगे, रखेंगे रखेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये बैलेंस हो जाएगा इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0। जब हमने छोड़ दिया इसको, बैलेंस क्यों हो जाएगा? नीचे से बॉयंसी फोर्स लगेगा, वो इस हाइड्रोमीटर को सस्पेंशन में कर देगा बैलेंस। समझ में आ रहा है? लिक्विड जो है सस्पेंशन वाली, वो इस हाइड्रोमीटर के अंदर में आ जाएगी, है ना। ये बल्ब भर जाएगा, मान लो बैलेंस हो गया तो इतना तक भर गया, यहाँ तक आपने बैलेंस जैसे ही किया हाइड्रोमीटर को, यहाँ तक आपका सस्पेंशन आ गया, यहाँ तक सस्पेंशन आया बल्ब में और बैलेंस हो गया, मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हाइड्रोमीटर हो गया बैलेंस, तो वो टाइम है t इक्वल टू 0 वाला टाइम। वो टाइम क्या है? t इक्वल टू 0। अब इमेजिन करो, अब तुम छोड़ दियो, तुम जार को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, थोड़ा कुछ भी नहीं, सेडिमेंटेशन अलाउ कर दी, पार्टिकल धीरे 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 सेटल करेगा। अगेन डिफरेंट अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होंगे, कोई ज्यादा सेटल कर रहा है, कोई कम धीरे धीरे सेटल करेगा, कोई जल्दी सेटल करेगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा तो उसका सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा। ये चीज स्टोक्स आप बता दिए थे हमको, ठीक है। क्यों? डी स्क्वायर था ना, वी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी, है ना। तो पार्टिकल्स का साइज बड़ा तो उसका सेटलिंग वेलोसिटी भी होगा ज्यादा, तो कोई जल्दी सेटल करेगा, कोई कम कम जल्दी सेटल करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सोचो, इनिशियली जब तुमने बल्ब ये हाइड्रोमीटर को प्लेस किया था और बैलेंस करके छोड़ दिया, है ना, और टाइम t इक्वल टू 0 वाला टाइम है वो, उसके बाद कुछ समय बाद जब रीडिंग लोगे तो कुछ समय का बाद का सीन क्या हुआ, वो चीज को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। सीन ये हुआ होगा नीचे से, ठीक है, जब हाइड्रोमीटर को बैलेंस किया था तो पार्टिकल की जैसे जैसे धीरे 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 सेडिमेंटेशन हो रही है, सेटलिंग हो रही है, तो सेटलिंग तो हर एक जगह से हो रही है, ये हाइड्रोमीटर में भी जो सस्पेंशन गया उसमें से भी पार्टिकल धीरे धीरे आ रहा होगा नीचे। तो नीचे जब आ रहा होगा तो ये सोचो कि कहीं ना कहीं क्या होगा, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये हाइड्रोमीटर में जो फ्लूइड है, जो सस्पेंशन बचा है, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर मास डेंसिटी या कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑल डिफरेंट पार्टिकल्स इन दैट, है ना, वो हाइड्रोमीटर के अंदर जो सस्पेंशन है वो कम हो रही होगी, हर एक जगह से कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, तो हाइड्रोमीटर से भी कम हो रही होगी। तो जब वो कम हो रही होगी तो क्या होगा, वो हाइड्रोमीटर भी धीरे 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 सेट करेगा, बैठेगा, नीचे आएगी जार में और अंदर जाएगी। जब अंदर जाएगी तो एट द सेम टाइम क्या होगा, ये जो सस्पेंशन है ये ऊपर चढ़ेगा ऐसा। तो लेट्स सपोज एट टाइम t इक्वल टू सम टाइम, सस्पेंशन आ गया यहाँ तक,
कहां तक, यहां पहुंच गया, है ना। अब वो टाइम टी के करस्पॉन्डिंग वो टाइम टी हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सस्पेंशन यहां तक पहुंच गया। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे ये मान लो कुछ भी हो सकता है, 20 30 सेकंड 40 सेकंड कुछ भी हो सकता है आफ्टर स्टार्टिंग दी टेस्ट। इस पर्टिकुलर टाइम पे लेट्स सपोज सस्पेंशन है यहाँ पर पहुंचा है, हाइड्रोमीटर के स्टेम में यहाँ पहुंच गया। अब ये भी पहुंचता है तो इसका भी एक इस तरह से कुछ दिखाता है ये, है ना। इसका भी कॉन्सेप्ट है मेनिस्कस, मेनिस्कस, है ना। ये कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो ये यहाँ ऐसे पहुंच गया, तो आप रीडिंग लो। अब क्या करोगे, रीडिंग नोट डाउन कर लोगे। लोअर मेनिस्कस का, ये जो मेनिस्कस बनता है इसे इसे बोलते हैं मेनिस्कस, ठीक है। इसको बोलते हैं मेनिस्कस। इस तरह से आपका सस्पेंशन उस स्टेम में दिखेगा। इस तरह का कुछ लिक्विड का शेप होगा स्टेम के अंदर, इसे बोलते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस बना रहा है कटोरा जैसा अंदर। मेनिस्कस का ये टॉप लेवल होता है, ऊपर वाला जो अभी मार्किंग कर रहा हूं, और नीचे ये लोअर लेवल। तो यहां पर रीडिंग नोट डाउन करेंगे एट लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस बेसिकली, ठीक है। टॉप पे जनरली हमको रीडिंग नहीं चाहिए, एग्जैक्ट रीडिंग क्या है, लोअर पे, यहाँ पे जो रीडिंग है हमको वो नोट डाउन करनी है, ओके। वो है आपका एक्चुअल रीडिंग। अब इसको हम कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, आगे उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये रीडिंग लेट्स सपोज जो भी रीडिंग है आफ्टर सम टाइम टी इक्वल टू 30 सेकेंड, एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ। आपने ये रीडिंग, है ना, ये हाइड्रोमीटर के बल्ब में इस तरह से फ्लूइड शो कर रहा था, आपने ये रीडिंग किसी तरह से नोट डाउन कर लिया। लेट्स सपोज वो रीडिंग आ गई RH1 लेट्स सपोज, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 एट टाइम टी इक्वल टू इतना सेकेंड। ये रीडिंग आपने नोट डाउन कर लिया RH1। तो ये RH1 के करस्पॉन्डिंग अपना हाइड्रोमीटर का बना हुआ फॉर्मूला, इसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोमीटर का बना हुआ फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले में डेंसिटी मेंशन है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस लिक्विड मेंशन है, जो हाइड्रोमीटर में जो सस्पेंशन बचा है, समझ रहे हो, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन, समझे। तो वहां से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस सस्पेंशन जो हाइड्रोमीटर में बचा है। तो उसमें हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन एक तरह से, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लो या कंसंट्रेशन कह लो या डेंसिटी कह लो, सब सेम है। तो आपको आप ये जो हाइड्रोमीटर में जो सस्पेंशन है उसका भी क्या कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन आपको मालूम हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन आपको हो गया मालूम, तो फिर कंसंट्रेशन जैसे ही मालूम हो गया तो हम परसेंटेज फाइनल निकाल लेंगे। जो कंसंट्रेशन अभी है डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, इनिशियल, है ना। तो वहां से हमको क्या पता चल जाएगा, परसेंटेज फाइनल। फिर उसके बाद हमने ये देखो कहीं ना कहीं टाइम तो मेजर कर ही रखा है, ठीक है। तो वेलोसिटी भी हम कुछ ना कुछ निकालेंगे किसी कोई तरीका से। और ये हाइड्रोमीटर यहाँ पे देखो लगातार सेट कर रहा है, लगातार बैठ रहा है धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पे जो सैम्पलिंग डेप्थ होती है वो फिक्स नहीं होती, सैम्पलिंग डेप्थ कंटिन्यूअसली चेंजेस। लेकिन पिपेट मेथड के केस में जो सैम्पलिंग डेप्थ था वो था कांस्टेंट, फिक्स सैम्पलिंग डेप्थ 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे चूंकि हाइड्रोमीटर लगातार बैठ रही है तो सैम्पलिंग डेप्थ इधर है, कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। सैम्पलिंग डेप्थ इज नॉट कांस्टेंट इन केस ऑफ हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो मैं बताऊंगा किस तरह से क्या सैम्पलिंग डेप्थ कंसीडर करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम टी के करस्पॉन्डिंग, और कैसे हम सेटलिंग वेलोसिटी निकालेंगे उस टाइम के करस्पॉन्डिंग, और कैसे हम पार्टिकल साइज निकालेंगे। वो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट वहां से बनता है, समझ गए। अभी तक परसेंटेज फाइनल तक का समझ गए कैसे निकाल लेंगे इजीली, है ना। तो अब ये सब चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा, तो शुरू करते हैं। ये पेज अभी नहीं लिखना, ये पेज आएंगे एग्जैक्टली ये पेज कब लिखना है आपको पता चलेगा। हेडिंग डालो कॉपी पे, हाइड्रोमीटर मेथड डालो कॉपी पे हेडिंग। अब समझ में आएगा धीरे धीरे, जो भी स्टेटमेंट हम बात करेंगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा। हाइड्रोमीटर मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम पिपेट मेथड। सबसे पहला ये चीज मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस में स्टेटमेंट था कि बोथ मेथड इज सेम, नहीं, बोथ मेथड आर अलग अलग, डिफरेंट, है ना। पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है, बिल्कुल सेम नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट है। नॉट ओनली इन वे ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन, इन एवरी एस्पेक्ट इट इज डिफरेंट, समझ गए, हर तरह से डिफरेंट है। बोथ आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है। इन दिस मेथड मैं जो बोल रहा हूं इन सब चीजों को अच्छे से सुनना, यही सब चीजें कंसेप्ट, यही है पढ़ाई लिखाई, ठीक है। इन दिस मेथड ऑफ सॉइल सैंपल, इन दिस मेथड डेंसिटी ऑफ, देखना लॉजिक उसका,
In this method, density of soil sample in suspension in gram per ml or weight of solid per ml volume in suspension at a chosen depth and chosen time are obtained. इस मेथड में क्या ऑब्टेन हो रहा है, आपको सॉइल सस्पेंशन का डेंसिटी या फिर उसका कंसंट्रेशन एट चूजन डेप्थ एंड चूजन टाइम, जो इंटेंशन है, मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट का सेटलमेंट हुआ हाइड्रोमीटर का, तो उस समय आपको निकालनी है, तो आप निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट वे में हम निकालते हैं। डायरेक्टली हमको हाइड्रोमीटर ये कंसंट्रेशन का रीडिंग नहीं देता है, हम क्या करते हैं, रीडिंग नोट डाउन करते हैं जो स्टेम में रीडिंग दिखा रहा होता है, वहां से फिर इनडायरेक्टली बाय यूजिंग द हाइड्रोमीटर फॉर्मूला, है ना, हम ये डेंसिटी या फिर उसका कंसंट्रेशन पता लगा लेते हैं। इनडायरेक्टली बाय रीडिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनडायरेक्टली बाय रीडिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर। ठीक है, indirectly by reading the specific gravity of soil suspension with the help of hydrometer। हाइड्रोमीटर में जो रीडिंग होगा उसको फिर फॉर्मूला से हम कोरिलेट करेंगे, है ना, वहां से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे सॉइल सस्पेंशन का, जो कि डेंसिटी या फिर उसका कंसंट्रेशन बता रहा होगा उस समय। हाइड्रोमीटर इज ए डिवाइस, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत बार पूछा और भी डिफरेंट स्टेट एजेई में हर जगह ये क्वेश्चन पूछा है। हाइड्रोमीटर क्या है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, या फिर सॉइल सस्पेंशन मतलब यहाँ पे लिक्विड जैसा ही है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन या फिर लिक्विड, है ना, तो वो मेजर करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड निकालने के लिए अलग अलग मेथड बताया था मैंने, डेंसिटी बॉटल मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, उन सब चीजों को यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड निकालने के लिए। गैस जार मेथड याद करो, बट हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन में अगर दे दिया तो कि हाइड्रोमीटर से भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल निकाल सकते हो, नो, हाइड्रोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन निकाल रहे हैं, दैट इज ये यहाँ पे एक तरह का लिक्विड है, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन बोल लो या उसका डेंसिटी बोल लो या कंसंट्रेशन बोल लो, है ना, तीनों होता है सेम। समझ गए, आगे हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर डिवाइस हैज टू पार्ट, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है स्टेम पार्ट, दूसरा होता है बल्ब। आगे बता दिया हूं, वॉल्यूम ऑफ बल्ब इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, ये चीज भी बता दिया हूं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्टेम जो होता है वो होता है नेग्लिजिबल। समझ गए, लिखिए, ये सब लिखिए, अब लिखने का बात बोल रहा था मैं, है ना, एक बार स्टार्टिंग से यहाँ से दिखा देता हूँ। लिखो, इस वाले पोर्शन को लिखो, इस वाले स्टेटमेंट पे कुछ करेक्शन करे क्या, इन दिस मेथड डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इन, हाँ ठीक है, इन दिस मेथड डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इन सस्पेंशन इन ग्राम पर ml और weight of solid per ml volume in suspension at chosen depth or chosen time are obtained। ठीक है, इन सस्पेंशन obtained हो रहा है indirectly by reading specific gravity of soil suspension with the help of hydrometer। ठीक है, ओके, करेक्ट है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट इज वेरी गुड, वेरी फाइन स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। उसके बाद ये वाला पेज का जितना भी चीज लिखा हुआ है लिखिए, ये पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट को लिखिए, एज वी गो डाउन इन स्टेम रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर इंक्रीजेस। फिर ये डायग्राम बनाओ, ठीक है, दिस इज योर सेडिमेंटेशन जार, ये लिखो सेडिमेंटेशन जार, ठीक है, आपका सेडिमेंटेशन जार है, ठीक है। तो जैसे जैसे सेडिमेंटेशन होगा रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर विल इंक्रीज। ये डायग्राम बना के लिखिए इसको, सारा का सारा ये पूरा पेज, ठीक है। तो यहां तक हुआ था, तो देखते हैं इसका जो रीडिंग है हाइड्रोमीटर का, इसके करस्पॉन्डिंग जो अपना फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला आपका क्या बनता है। अच्छा, एक लॉजिक और बता देता हूं, इमेजिन करना, विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगा। देखो यार, ये हाइड्रोमीटर सेट क्यों करेगा, ओके, सेम घूम फिर के वही पर है,
तुम समझो विस्कोसिटी, ओके, गाढ़ापन, वो चीज सोचो। जैसे माड़ है, माड़ गर्म है, तो माड़ जब गर्म होता है वो पतला होता है कि नहीं, गाढ़ा है ना, पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होगा देखो गाढ़ा हो जाएगा। तो इमेजिन करो वो दो सिचुएशन, एक पहला वाला केस, जब पतला है वो, उस समय कोई चीज उसमें रखोगे तो वो पेनिट्रेट कर जाएगा। दूसरा वाला केस जब वो गाढ़ा हो चुका है, उसके ऊपर रखोगे तो कोई देखना उसके ऊपर भी चम्मच वगैरह तो उसके ऊपर रह जाता है, डूबता नहीं है, इतना गाढ़ा हो जाता है या धीरे धीरे डूबता है। समझ रहे हो? तो ये इस चीज को ध्यान रखना। ऐसा ही कोई सीन यहाँ पर भी होगा हाइड्रोमीटर के साथ, इस सॉइल सस्पेंशन में। ठीक है, अब ये रीडिंग के करस्पॉन्डिंग उसका फॉर्मूला देखते हैं। हाइड्रोमीटर फॉर्मूला क्या है, देखिए, जो आपने रीडिंग नोट डाउन किया हाइड्रोमीटर का, लेट्स सपोज वो रीडिंग है RH, RH is the hydrometer reading, then this reading is related as like this, rho minus 1 into 1000, या फिर G minus 1 into 1000। ठीक है, यहाँ पे रो क्या है, रो इन द सेंस डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन है ना, या फिर आप इसको कंसंट्रेशन कह लो। इसी को हमने जी लिख दिया, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लो, तीनों एक ही चीज है। यूनिट क्या, ग्राम पर ml, इसी यूनिट में ये आपको आंसर बताएगा, किसका, रो का या जी का। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रीडिंग आया हाइड्रोमीटर में, वो रीडिंग आपका आया, लेट की जो RH है, रीडिंग जो आपने नोट डाउन किया, रीडिंग आपने नोट डाउन किया +5 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू G-1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इंप्लाइज दैट G इक्वल टू 1 प्लस 5/1000। ये तो मतलब हुआ, मीन्स 5/1000 मतलब क्या, 1.0005, सॉरी ये 1.005, 3 जीरो नहीं, 2 जीरो आएगा, है ना, 1.005। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सस्पेंशन। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोमीटर आपको ये रीडिंग बताएगा, इस रीडिंग के करस्पॉन्डिंग बाय यूजिंग द हाइड्रोमीटर फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट रो या जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सस्पेंशन at that particular depth of penetration of the hydrometer and that particular time at that particular instant वाली यहाँ पे बात चल रही है ना, कोई एक पर्टिकुलर टाइम आपने कंसिडर कर रखा है और उस टाइम के कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोमीटर का कुछ सेटलमेंट हुआ है, तो दैट पर्टिकुलर डेप्थ है एंड दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट भी है यहाँ, उसके करस्पॉन्डिंग आप रीडिंग नोट डाउन करके उस टाइम एंड टाइम इंस्टेंट एंड उस लेवल ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ हाइड्रोमीटर के लिए आपने ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू है ना, या फिर डेंसिटी का वैल्यू, या फिर आप इसको कंसेंट्रेशन कह लीजिए, ऑफ सस्पेंशन आपने उस टाइम पे निकाल लिया बाय यूजिंग द हाइड्रोमीटर फॉर्मूला। दिस इज द अप्रोच। समझ गए? इसका यूनिट क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, इसका यूनिट होगा इन ग्राम पर ml, है ना, इतना। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पे जी निकाल लिया। अब एक चीज और यहाँ पे सोच सकता है कि ये हाइड्रोमीटर एक्चुअली सेट कर ही क्यों रहा है, तो माड़ वाला एग्जांपल दिया। और एक चीज सोचो ना कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो क्या हो रही है, जो सॉलिड्स हैं वो धीरे धीरे सेट कर रहे हैं ना, मतलब पहले ऊपर थे कहीं पर, अब वहां पे नहीं है, नीचे सेट कर गए। तो मुझे ये बताओ, ये अगर मान लो तुम्हारा सेडिमेंटेशन जा रहा है, ठीक है, इस केस में बताओ, पहले यहाँ पे बहुत सारे सॉलिड थे, अब यहाँ पे वो नहीं है, नीचे सेट कर गए, और ये सस्पेंशन है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो ट्रू है ना, यहाँ पे कुछ समय के बाद यहाँ का थोड़ा पानी और इधर का थोड़ा सस्पेंशन लीजिए, डेंसिटी का डिफरेंस तो आएगा यहाँ पे,
यहाँ पे डेंसिटी होगा ρ1 मान लो, तो इधर डेंसिटी होगा ρ2 ऑब्वियसली। तो डेंसिटी विल चेंज डेफिनेटली। तो सेम चीज होता है, मतलब ये यही चीज होती है, जो सस्पेंशन है उसका डेंसिटी चेंज हो जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, वो वेरिएबल है, डेंसिटी चेंज होता है, इसलिए आपका हाइड्रोमीटर बैठ जाता है, सेटल कर जाता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो आप ये पॉइंट को भी इंक्लूड कर सकते हो। प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम कंसिडर करेंगे, जब एक सेडिमेंटेशन हुआ, है ना, मतलब सेटलिंग हुआ हाइड्रोमीटर का, एक टाइम कंसिडर करेंगे। उस टाइम के करस्पॉन्डिंग जो इफेक्टिव हाइट है, इफेक्टिव हाइट एच जो अब यहाँ पे होता है ना, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये क्या होता है सोचो, ये स्टेम है एंड दिस इज द बल्ब ऑफ हाइड्रोमीटर। मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, और ये सेडिमेंटेशन जार है, यहाँ पे जगह तो नहीं बन रहा है आप समझो ना ऐसे कि ये बल्ब ऑफ हाइड्रोमीटर ऐसे हो गया एंड दिस इज योर सेडिमेंटेशन जार, है ना। ये एट एनी टाइम टी आप मेजरमेंट ले रहे हो, लेट्स सपोज हाइड्रोमीटर यहाँ तक तो डूबा है ना, प्लस इसमें स्टेम वाले में जो पानी है वो मतलब ये है आपका, ये मान लो ये ठीक है, यहाँ ऐसा स्टेम में भी यहाँ तक फ्लूइड आपको दिख रहा है, इफेक्टिव हाइट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये अब कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा, ये इफेक्टिव हाइट हम कैसे निकालते हैं। तो वहां से लेके वहां तक होगा इफेक्टिव हाइट। तो ये इफेक्टिव हाइट तो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हाइड्रोमीटर फिर नेक्स्ट इंस्टेंट देखोगे हाइड्रोमीटर फिर नीचे सेट करेगा, तो एच फिर से चेंज हो गया, टाइम भी बढ़ गया, एच भी चेंज हो गया। तो हर एक इंस्टेंट हर एक ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट सेटलिंग वेलोसिटी मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, सेटलिंग वेलोसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। प्लस रीडिंग भी चेंज हो रहा है, जैसे मान लो कि ये और सेट कर गया हाइड्रोमीटर, तो फ्लूइड लेवल और ऊपर जाएगा, तो फ्लूइड लेवल ऊपर जा रहा है मतलब रीडिंग आपको कम मिलता हुआ चलेगा। समझ में आ रहा है, रीडिंग कम मिलता हुआ चलेगा, क्योंकि हाइड्रोमीटर में जो स्टेम में जो रीडिंग लिखा हुआ रहता है नीचे सबसे ज्यादा, फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे रीडिंग कमेगा, है ना, मतलब ऊपर अगर ज्यादा है, ऊपर अगर कम है तो नीचे ज्यादा, वही चीज है। एज वी गो डाउन इन हाइड्रोमीटर स्टेम रीडिंग इंक्रीजेस, तो यहाँ पे जैसे जैसे हाइड्रोमीटर सेट करेगा तो स्टेम में फ्लूइड ऊपर चढ़ेगा तो रीडिंग डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। चीजें बातें समझ में आ रहा है। तो ये चीज मैं निकालना सिखाऊंगा फिर, ये इफेक्टिव हाइट अभी, लेकिन उससे पहले ये कुछ फॉर्मूलास हम लिख लेते हैं, परसेंटेज फाइनर तक चीजों को लिख लेते हैं, ये अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आपने लिखा, इससे आगे कंटिन्यू करिए। बहुत इजी चीज है यार, कुछ है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। इन हाइड्रोमीटर मेथड जनरली 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन इज प्रिपेयर्ड एंड द पार्टिकल स्टार्ट सेटलिंग। उसके बाद क्या है, पार्टिकल सेटलिंग, पार्टिकल का सेटलिंग चालू हो जाता है। तो हेंस डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन एट डिफरेंट लेवल वेरी करता है, तो डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन वेरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन सेडिमेंटेशन जार, आप ऐसे लिख सकते हो, इन सेडिमेंटेशन जार। ठीक है, ये उसमें भी था, सेडिमेंटेशन मेथड में भी ये चीज हो ही रही थी डेफिनेटली। वहां पर भी वो जो सेडिमेंटेशन जार है, सेडिमेंट होने के कारण डेंसिटी जो है इस सस्पेंशन का अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको मिलेगा, है ना, ये वेरी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को इसलिए लिखे क्योंकि यही डेंसिटी वेरी होने के कारण आपका हाइड्रोमीटर सेटल कर रहा है, समझे, इसलिए हाइड्रोमीटर आपका सेटल कर रहा है। तो हाइड्रोमीटर इज, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोमीटर इज इंसर्टेड इन द जार, जार में इंसर्ट कर देंगे आप of the soil suspension and it is balanced by buoyancy force. It is balanced by what? Buoyancy force or weight of the fluid displaced by the hydrometer. It is nothing but what? It is equal to weight of the fluid displaced by the hydrometer. आगे ये पॉइंट आप देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन पॉइंट। बट एज टाइम पासेस, जैसे समय बीता, हाइड्रोमीटर गोज डाउन as concentration of soil solid goes on decreasing due to settlement। तो किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पे सॉइल सॉलिड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना, ओके, तो इट मींस इफेक्टिव डेप्थ एच, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, पहला इंस्टेंट, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट देखोगे और थोड़ा सेटलमेंट हो गया होगा, फिर उसके नेक्स्ट इंस्टेंट में आप देखोगे और थोड़ा सेटलमेंट हो गया होगा। तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन साथ ही साथ
हाइड्रोमीटर चूंकि सेट कर रहा है ना, तो एच भी चेंज हो रहा है, क्योंकि एच हम कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करते हैं, दिमाग में भी आपके होगा, है ना, तो एच भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एच इज नॉट कॉन्स्टेंट इन दिस केस एज इट वाज इन पिपेट मेथड। पिपेट मेथड के अंदर हम एक फिक्स्ड सैम्पलिंग डेप्थ कंसीडर करके रखे थे 10 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर वो फिक्स्ड सैम्पलिंग डेप्थ नहीं होती है, द सैम्पलिंग डेप्थ वेरीज, सैम्पलिंग डेप्थ चेंजेस, सो एच इज वेरिएबल हियर। सो एच क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। चलिए अब नेक्स्ट, अब परसेंटेज फाइनल निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम कॉन्सेप्ट एकदम सेम। ठीक है, सेम अगेन, परसेंटेज फाइनल देन साइज डी ऐसा लिखो, परसेंटेज फाइनल देन साइज डी। अभी रात है एक्चुअली, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इसको ये सब निपटाना है यार, ये सब निपटाएंगे तब जाके अच्छी अच्छी चीजें आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स में, इफेक्टिव स्ट्रेस वाला चैप्टर है, परमिएबिलिटी, वो सब चीज पढ़ेंगे ना तब ना मजा आएगा। ये सब अभी बेसिक बेसिक चीजें ये खत्म करनी है। अब फिर वो देखो सॉइल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर हो गया, वो सब में मजा आएगा पढ़ने में, है ना। ये सब लेकिन है, पढ़ना है, क्योंकि हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो पूरा जो उसमें जितने भी चीज है वो सारे के सारे चीज हमको आनी चाहिए। नहीं तो एग्जाम में पता नहीं ना कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, वी डोंट नो ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, पूछ ही लिया तो परसेंटेज फाइनल देन साइज डी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही फॉर्मूला जो हम पहले बना रहे थे, डेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एट एच डेप्थ एट फिक्स्ड इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के केस में यहाँ पे चल रहा है एट फिक्स्ड इंस्टेंट इन ग्राम पर एम एल डिवाइडेड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन सस्पेंशन इन ग्राम पर एम एल। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब जो भी आपने मास कंसिडर कर रखा होगा, 30 ग्राम मान लो लिया है, तो 30/1000 हो गया तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से डेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉलिड एट एच डेप्थ ये कैसे निकालोगे, हाइड्रोमीटर का फॉर्मूला रीडिंग नोट डाउन करके यहाँ से हमने रो निकाल लिया, है ना, इस फॉर्मूला यहाँ से। तो ये मतलब ये जो रो है ये भी तो क्या है, वही डेंसिटी है ना, तो ये डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100 कर दोगे इधर, तो ये मिल जाएगा आपको परसेंटेज फाइनल देन ए पर्टिकुलर साइज एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना। तो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट एच भी आपने मेजर कर रखा है, और टाइम भी तुम्हारे पास है, तो सेटलिंग वेलोसिटी निकाल लोगे, तो स्टोक्स साहब को फिर बुलाएंगे और वहां से हम डी निकाल लेंगे इजीली। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब कैसे वो एच कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगा, एच कैसे निकालेंगे। लेकिन एक चीज देखो, एक हमारे पास और फॉर्मूला निकल के आता है, आप ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस रेशियो, है ना, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई अंतर ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन हम जनरली ये फॉर्मूला अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को प्रीफर करते हैं सीधा परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए। आप जी निकाल लोगे सबसे पहले तो, ठीक है, ये निकालना इजी है, जी जी तो निकल ही जाएगा। ओके, आप रीडिंग रीडिंग नोट डाउन करके जी निकाल लेंगे, है ना, या फिर सॉरी, ये जो जी यहाँ पर है, ये फॉर्मूला में, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, दिस जी इज नॉट योर जी जो हम निकालेंगे बाय यूजिंग द हाइड्रोमीटर रीडिंग, दिस इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल सॉलिड। देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी यही होता है, पढ़ाते पढ़ाते ना कभी कभी दिमाग इधर उधर चले जाता है, तो वापस तुरंत आना होता है। नींद भी लग रही है, सुबह काम पे भी जाऊंगा, आप लोगों को क्लास अपलोड करके जाऊंगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉइल सॉलिड, ठीक है बाबू लोग, तो ये रफली कितना होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.65। तो जी अपने को यहाँ पे इस इक्वेशन में 2.65 लेना है, याद रखना, भूल जाएगा पाप हो जाएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। इससे पहले भी इक्वेशन में जी दिखाया था और जी निकाल के बताया था, तो 1.005 वो वाला यूज नहीं कर लेना, 2.65 है वैल्यू यहाँ पे जी का, या फिर जो भी जी दिया होगा क्वेश्चन में 2.6 2.7 जो भी दिया होगा वो, ठीक है, दैट इज योर जी इंटू वी अपॉन एम। वी मतलब वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन,
1000 m मतलब जो मास हमने कंसिडर कर रखा है, मतलब जितना मास हमने लिया था सॉइल पार्टिकल का, तो 30 ग्राम लिया होगा, 35 ग्राम लिया होगा, जो भी लिया होगा वो मास। आर एच, दिस इज योर करेक्ट रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर का रीडिंग करेक्ट क्या होता है, इसके लिए बहुत सारा कंडीशंस है ना। हाइड्रोमीटर रीडिंग को उस पर करेक्शन अप्लाई करना, बहुत तरह के करेक्शन अप्लाई होते हैं हाइड्रोमीटर के रीडिंग के ऊपर, वो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, है ना। दिस इज योर करेक्टेड रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर डिवाइडेड बाई 10 इंटू रो डब्ल्यू। ये रो डब्ल्यू है इन ग्राम पर एम एल, मतलब मास डेंसिटी ऑफ वाटर। ये ग्राम पर एम एल में है, ये कितना होता है 1 ग्राम पर एम एल, इतना। ये है फॉर्मूला, आप सीधा इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द परसेंटेज फाइनर देन ए साइज डी करस्पॉन्डिंग टू साइज डी। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई करिए या फिर वो रेशियो आप अप्लाई करिए, दोनों में से कोई एक। समझ गया बात को, दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद करो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, उसमें ये सारा डेटा दिया रहता है, तो आप सीधा इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। कभी हो सकता है ये वॉल्यूम वगैरह ये सब चीजें चेंज कर देंगे, है ना, तो वहां पे अकॉर्डिंगली फिर इस इक्वेशन को अगर आप रिमेंबर रखेंगे तो इसमें अकॉर्डिंगली डेटा पुट करके जो भी आंसर वो पूछ रहे हैं आप बता पाओगे। समझ गए, तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। बाकी मैंने दोनों तरह की कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, इस तरह से हम निकालेंगे परसेंटेज फाइनल देन साइज डी। ओके, और ये हाइड्रोमीटर टेस्टिंग का बेसिक आइडिया आपको लग गया। सस्पेंशन बनाया, उसमें हाइड्रोमीटर डाल दिया, वो डूबेगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो टाइम नोट डाउन कर लो, एच निकाल लेंगे। एच कैसे निकालेंगे अभी समझा दूंगा। एच निकाल लेंगे, वहां से सेटलिंग वेलोसिटी का को रिलेशन मिल जाएगा, तो उधर निकल लेंगे स्ट्रोक्स आपको लेते हुए पार्टिकल साइज डी निकालने के लिए। बाकी वो जो ऑब्जर्वेशन लिया है उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो हम हाइड्रोमीटर में रीडिंग लेंगे, उस रीडिंग को कंसिडर करते हुए परसेंटेज फाइनल देन डी हम निकाल ले रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इतना सारा कहानी को ये कॉन्साइज वे में ऐसे हम बोल देंगे, समझ गए बात को। लेकिन लॉजिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ से लाओगे फिर, ये सारे स्टेटमेंट पूछेगा ना, ठीक है, इसलिए तो लिखवा रहा हूँ। क्यों लिखवा रहा हूँ, जैसे ये स्टेटमेंट, ये इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हाइड्रोमीटर में आपका एच इज वेरिएबल, ये पूछ सकता है, स्टेटमेंट पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। या फिर आपसे स्टेटमेंट ये पूछ सकता है, कौन सा, कि जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, यहाँ पे जब सेडिमेंटेशन होती है तो जो सेडिमेंटेशन जार होती है उसमें जो सस्पेंशन है उसका डेंसिटी डिफरेंट लेवल पे अलग अलग होती है, हाँ ट्रू है। इस तरह का स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, इसलिए तो ये लिखवा रहे हैं, इसलिए उतना सारा समझाना पड़ता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, समझ रहे हो बात को। ओके, फिर ये सिंपली पूछ सकता है कि हाइड्रोमीटर कैसे बैलेंस होता है, बुओयेंसी फोर्स, है ना, विच इज इक्वल टू नथिंग बट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। हाइड्रोमीटर का अलग से ये फॉर्मूला पूछ सकता है। तो इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है कि रिवीजन के फॉर्मेट में अगर हम देखें तो उसको हमको एकदम पिन पॉइंटेड कॉन्साइज वे में याद रखनी है। जो मैंने अभी लास्ट में थोड़ा समय पहले बोला था कि ऐसे ओवरऑल प्रोसेस ऐसे है, 3-4 सेंटेंस में फॉर्मूला फिर याद रख लिया, है ना। वो होता है शॉर्ट शॉर्ट चीजें। और जनरली जो यूट्यूब वगैरह पे क्लासेस वगैरह देखते हो, अगर मान लो गलती से, और मैक्सिमम आजकल है ना वहीं से पूरा ज्ञानी विज्ञानी जिज्ञानी सब लोग बने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो है ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जिज्ञासा होना चाहिए, ठीक है, क्यूरियोसिटी होना चाहिए सब चीजों के लिए। तो इसमें डेटा लिख लो भाई, डेटा क्या क्या है। V इक्वल टू क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन 100 ml। M क्या है, इनिशियल मास विच इज योर इन रेंज ऑफ दिस, है ना। कुछ अदर भी हो सकता है, जैसे हमने टेस्टिंग किया था 35 ग्राम हो गया था अपना, कुछ और भी 40 ग्राम तक चलता है, लेकिन जो भी मास है वो। आर एच इक्वल टू करेक्टेड रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर, कैसे करेक्ट करना है बताऊंगा, ये अलग कंसेप्ट है पूरा का पूरा। रो डब्ल्यू जितना अभी तक पढ़े उतना उसमें अलग है फिर। रो डब्ल्यू इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर एम एल, जो कि है आपका 1 ग्राम पर एम एल, है ना। तो यूज दैट फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग दैट यू कैन इजीली फाइंड percentage finer than a corresponding size. Now the objective is to finding the corresponding size. Second thing, finding size D. साइज डी क्या है, व्हाट इज दिस, सर इजी है,
आप मेरे को बस ये बता दो कि यहाँ पे सेटलिंग वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, बाकी सब मैं बताता हूँ निकाल के आपको। यही बोलोगे? मैं भी बोलूंगा हाँ, तुम यही बोलो। तो सेटलिंग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? सेटलिंग वेलोसिटी निकालने में भी सर मेरे को टाइम तो मालूम ही है ना, जो ऑब्जर्वेशन का टाइम है वो मेरे को मालूम है। आप मेरे को बस एच ही निकालना बता दो, बाकी सब मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। मैं बोला हाँ ठीक है बाबा। एच ही कैसे निकालते हैं वो बता दो। तो पहला ही चीज वेरिएबल है जो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, हाउ टू फाइंड एच ई। हाउ टू फाइंड एच ई, है ना, सैम्पलिंग डेप्थ। ये क्या होता है, डायग्राम देखना। तो ये जो एच ई आप निकालोगे, ये एट एनी इंस्टेंट टी निकालोगे। मेरा नया माइक भी आ रहा है ना, मजा आएगा उसके बाद। बेस वाला माइक मंगाया हूँ, पूरा मस्त ऑडियो आएंगे। अभी ना क्या है, टूटा फूटा चीज यूज कर रहा हूँ। आप लोग ज्वाइनिंग करो, मजा आ जाएगा। नया माइक वाइक सब कुछ नया लगा दूंगा, टेंशन का है। ज्वाइन तो करो हाँ, लेकिन एग्जामिनेशन फोड़ फाड़ दोगे, निकलवा दूंगा, अंदाजा लग रहा होगा यहाँ से। हम्म। सेम प्रीमियम कंटेंट जो अपना बेइज्जती हो जाता है उनका नाम ले तो। देखो, एट एनी इंस्टेंट टी हाइड्रोमीटर का कंडीशन सोचो। एट एनी इंस्टेंट टी हाइड्रोमीटर जो है इस सस्पेंशन में किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ तक डूबा हुआ होगा। ये है हाइड्रोमीटर का सिचुएशन अभी। और जो हाइड्रोमीटर का ये स्टेम है, तो फ्लूइड यहाँ पे कहीं पे था, ऐसे ऐसे पूरा लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड आपका भरा हुआ है, ठीक है। अब देखना, ये जो पॉइंट है, मतलब जहां से ये बल्ब वाला पोर्शन शुरू होता है, तो मतलब स्टेम का एंडिंग सोच लो। इसको मैं बोलता हूँ पॉइंट ए। इस लेवल को बोला मैंने पॉइंट ए। और जो ये रीडिंग वाला जहां पे नोट डाउन किए, ये एक लेवल है। तो यहां से यहां तक का डेप्थ जो है या फिर हाइट जो है, इसको मान लो कि ये है H1 तुम्हारा। उसके बाद ये बल्ब वाला जो डेप्थ है, ठीक है, इसको इसको मान लो तुम स्मॉल एच। समझ गए? और ये होता है टोटल सैंपलिंग डेप्थ, कुछ भी है, एक है टोटल सैंपलिंग डेप्थ बेसिकली। ये ये जहां तक आपका बल्ब का एंडिंग है सस्पेंशन में, वही होता है जनरली टोटल सैंपलिंग डेप्थ। उसी के आसपास का वैल्यू निकल के आता है एच ई। तो ये एच ई का जो फॉर्मूला है, ये कुछ ऐसा आता है। देखो, एच ई इक्वल टू H1 तो ऐड होगा, प्लस आपका जो फॉर्मूला बनता है हाफ, 1/2, उसके बाद एच, स्मॉल एच, माइनस, स्मॉल एच मतलब ये समझ गया ना, ये बल्ब का डेप्थ, स्मॉल एच जो कि हमको मालूम होता है, माइनस वी एच, सॉरी वी बी। वी बी कह लो, वॉल्यूम ऑफ बल्ब या वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर दोनों सेम नेग्लिजिबल है, क्योंकि किसका वॉल्यूम ऑफ स्टेम इज नेग्लिजिबल अपॉन ए एच। सॉरी यार, एक्चुअली क्या, मेरी बेटी उठ जाती है तो ध्यान उधर चले जाता है। सोई है ना, बगल में ही सोई है झूले में। ए जे, ये होता है एट एनी इंस्टेंट टी सैंपलिंग डेप्थ निकालने का फॉर्मूला। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव अलग से पूछ लेगा इसको, एग्जाम में पूछा है, आगे भी पूछेंगे। इसमें ये तो H1 डेप्थ आपको क्लियर कट आइडिया हो गया ये क्या है ना। जो रीडिंग जहां पे नोट डाउन किए हो, आर एच रीडिंग, वहां से लेके स्टेम का जंक्शन तक, स्टेम और बल्ब का जंक्शन तक, ये पॉइंट ए क्या है, स्टेम और बल्ब का जंक्शन, वहां तक का डेप्थ है H1, प्लस 1/2 H माइनस वीबी अपॉन ए जेड। वीबी और वी एच दोनों कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एच क्या है, स्मॉल एच। दिस इज, सबसे पहले लिखता हूं, नोन डेप्थ ऑफ हाइड्रोमीटर, नोन डेप्थ ऑफ बल्ब, डेप्थ ऑफ बल्ब मतलब हाइड्रोमीटर में जो बल्ब है उसका डेप्थ कितना है ना, दैट इज योर एच, जो कि नोन है, पहले से लिख दिया, मालूम है।
VB और VH, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर। नाउ यहां अब यूज होगा वो वाला स्टेटमेंट कि वॉल्यूम ऑफ स्टेम इज नेग्लिजिबल। जनरली जब तक क्वेश्चन में अलग से नहीं बताए स्टेम का डायमेंशन देके कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर कैलकुलेट करो, या फिर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर कैलकुलेट करने का भी कुछ अगर लॉजिक दिया है और उसमें स्टेम और बल्ब दोनों का डायमेंशन दिया है, तब तो सब पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना। नहीं तो अगर वो सीधा क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर दिया रहेगा, समझ गए, जो कि होता है जनरली वॉल्यूम ऑफ द बल्ब। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन में जब तक अलग से नहीं बोले तब तक अपने को अपने तरफ से कुछ नहीं करना। एजे क्या है? एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर जार। ठीक है, इसके बेस पर, इसके बेस पर है ना, दिस इज योर एरिया ऑफ जार। एजे इज एरिया ऑफ जार, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जार एट बेस। और एट बेस इसलिए लिखा क्योंकि हमेशा एट बेस लेना, हो सकता है कभी जार ऐसा बोल दिया, ऐसा जार है, तो यहां का एरिया लेना है एजे। अब जनरली ये जो शेप बताया ये जनरली होता नहीं है, जार एकदम प्रिज्मेटिक होती है ऐसा। ठीक है, तो ये एरिया लेना है बेस का, एजे। समझ गए बात को? ये इंटू लगा दिया, कंफ्यूज हो जाओगे, मिटा दो। तो कौन सा एरिया लेना है एजे में, समझ गया? ठीक है, लेकिन मान लो कि कहीं क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट भी टेस्ट कर रहा है कि एजे क्या वो मालूम है कि नहीं, तो हो सकता है इस तरह का जार दे दे, तो आप किस लेवल पे कहाँ पे निकालोगे? समझे? तो वो है वो एच ए। तो बेस पे निकालना, हमेशा चीजें करेक्ट आएगी, ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं। तो ये निकल जाएगा, इस तरह से एच ई निकाल लोगे। तो एच ई निकल गया तो तुमने एट एनी स्टैंड टी, टी तो नोट डाउन करके रखा है, तो सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल टू एच ई अपॉन टी इक्वल टू जी एस माइनस वन इंटू गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 न्यू। यहाँ सब डेटा मालूम, g इक्वल टू जो भी क्वेश्चन में गिवन है, नहीं तो 2.65 जनरली एज्यूम करके ले लेने का। गामा डब्ल्यू 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी तो आंसर आएगा मीटर में तुम्हारा, उसको कन्वर्जन कर लोगे। म्यू पास्कल सेकेंड में लेना है, और ये कितना होता है 0.001 पास्कल सेकेंड। ये चीज मैं बता रहा हूं एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, है ना। इस तरह से चीजें, आपको ये डेटा सारा मालूम है। वीएस तुमने निकाल लिया है, वीएस तुमने इधर भी निकाला है, मीटर पर सेकेंड में निकालो, समझ गए? मीटर पर सेकेंड में निकालो, पुट करो, डी आपको मीटर में कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसका यूनिट कन्वर्जन कर लो, जो भी यूनिट में पूछा है, माइक्रोन में पूछा है तो माइक्रोन में कन्वर्ट कर लो, एमएम में पूछा है एमएम में बता दो, सेंटीमीटर में पूछा है सेंटीमीटर में बता दो, वो सब तो बता ही पाओगे। कन्वर्जन हो गया, डी निकाल लिया, उस इंस्टेंट के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जो हमने पिपेट मेथड में किया था, लेकिन यहाँ पे अलग से इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसको यूज करके हम परसेंटेज फाइनल निकालते हैं, उसका अपना एक अलग फॉर्मूला है। बाकी ये पार्टिकल साइज डी है ना, ये निकालने का कॉन्सेप्ट तो वही है, स्टोक्स लॉ। ओके, सो जो हाइड्रोमीटर का क्वेश्चन होगा, है ना, उसमें दो चीजें होंगे। क्या? ये जो एच ई का अगर बात करूं, एच ई विल बी गिवन जनरली, नहीं तो अगर ये कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाहता है तो वो नहीं देगा। और He can be calculated by using the above method. By using above method explained.
ठीक है, तो दोनों आइटम मालूम, दोनों चीज सीख गए क्या? परसेंटेज फाइनर एंड परसेंटेज फाइनर जो निकाला जा रहा है यहाँ पे एट एनी इंस्टेंट, है ना, इंस्टेंट ऑफ टाइम निकाला जा रहा है। अब उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के करस्पॉन्डिंग एच भी कैसे निकालोगे जान गए, सेटलिंग वेलोसिटी मालूम हो जाएगा, तो परसेंटेज फाइनर जो निकाले देन व्हाट साइज डी, ये भी कैसे निकालोगे जान गए, बाय यूजिंग हाइड्रोमीटर। समझ गए? अब देखो ये वाला टॉपिक अब यहाँ पे अपने को कैरी करना है, कौन सा? आर एच, करेक्टेड रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। ठीक है, ये अब नेक्स्ट टॉपिक। तो इससे पहले जहां से नहीं लिखे थे लिख लो भाई, ये सब चीजें तो अंडरलाइन करवा दिया हूं, मतलब लिखवा दिया हूं, ये तो लिखवा दिया हूं, ये भी लिखवा दिया हूं, ये लिख लो, एच कैलकुलेशन, इसको लिख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड करेक्ट रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट करिए, नेक्स्ट टॉपिक भी जल्दी आपको मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। ये पीडीएफ आपको मिलेंगे, ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पीडीएफ भी सेव करते चल रहा हूँ, आपको मैं प्रोवाइड करते हुए चलूंगा, इस बार क्लास का ये स्ट्रेटेजी है। ओके, नॉट टू ऑल द बेस्ट।